हे हाय एवरीवन, कैसे हो आप। आज मैं आपको बताऊंगी कि स्कूल काउंसलिंग में जो करियर काउंसलिंग टेस्ट है, व्हाट इज़ द करियर काउंसलिंग टेस्ट, वो कैसे होती है, उसका पूरा रिपोर्ट मैं आज आपको समझाऊंगी। और मेरी ये गारंटी है कि किसी भी चैनल पे आपको इतना पूरा डिटेल्ड करियर काउंसलिंग टेस्ट क्या होता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, वो कौन कर सकता है, बच्चों को करियर काउंसलिंग कब करना चाहिए, व्हाट इज़ देयर एग्जैक्ट एज, उसमें क्या क्या रिपोर्ट आते हैं, क्या है, ये सब मैं आपको यहाँ समझाऊंगी। किसी भी चैनल पे मुझे लगता है कि इतना डिटेल्ड आपको करियर काउंसलिंग टेस्ट के बारे में नहीं बताया होगा। तो मैं आप स्टे ट्यून और मेरे साथ आप बने रहिए। हम इस वीडियो में पूरा करियर काउंसलिंग टेस्ट की बात करेंगे। ठीक है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल, एजुकेशन चैनल। ये साइकोलॉजी चैनल है। हम इसमें स्कूल साइकोलॉजी की बात करते हैं। हम मिसेस ज्योति राहुल कुलकर्णी, स्कूल काउंसलर कोच, करियर काउंसलर कोच, लेडीज माइंड कोच एंड साइकोलॉजिस्ट। तो चलिए अपनी टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। ओके, ये करियर काउंसलिंग टेस्ट है। करियर काउंसलिंग टेस्ट होता क्या है, ओके, और ये किसको करना चाहिए। क्योंकि लास्ट मैंने जब वीडियो लिया बच्चों का डाला था कि हाइपर एक्टिविज्म क्या होता है, बच्चों का होमवर्क कैसे लेना चाहिए, तो उसमें मुझे बहुत सारे व्यूज आए और कमेंट में लोगों ने पूछा कि करियर काउंसलिंग टेस्ट क्या होती है, हम करियर काउंसलिंग टेस्ट करना चाहते हैं लेकिन हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं। तो बहुत से पेरेंट ने बोला कि इस पर आप हमें डिटेल वीडियो बनाओ। तो मैंने सोचा कि इसमें मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, तो ये वीडियो आपको बाद में भी आपको दिखाई देगा, नोटिफिकेशन में भी आएगा, क्योंकि बाद में आपको सर्च करते नहीं रहना पड़ेगा। तो हाँ, पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। ठीक है। अभी मैं करियर काउंसलिंग टेस्ट के बारे में आपको पहले रिपोर्ट दिखाती हूँ, बाद में दिखाऊंगी रिपोर्ट। पहले आपको उसका बेसिक आइडिया समझाती हूँ कि करियर काउंसलिंग टेस्ट क्या है। करियर काउंसलिंग सिंपल एक टेस्ट है जिसमें आपको 8, 9, 10th के बाद बच्चों को बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो उसमें 10th के बाद स्पेसिफिकली कौन से करियर में जाना है, मतलब साइंस में जाना है, आर्ट्स में है, फिर और बाकी मेडिकल्स, ये सब है। लेकिन 10th के बाद मेन स्ट्रीम्स होती है साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स। और अभी बहुत सारे नए स्ट्रीम्स निकले हैं, जैसे होटल मैनेजमेंट है, मास मीडिया है, मल्टीमीडिया है, बहुत सारे, उसमें हम विस्तार से बात करेंगे। तो आफ्टर 10th और आफ्टर 12th ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है। जब 10th बच्चा पास आउट हो जाए तो 10th से पहले ही ये टेस्ट करनी चाहिए, तो उसको आइडिया मिले। अब क्यों ये टेस्ट करनी चाहिए। जैसे 10th में तक मेरे पास मैंने देखा कि करियर काउंसलिंग में बहुत सारे बच्चे आते और जिसकी मम्मी पूछते कि मेरा बेटा बहुत कंफ्यूज हो रहा है, उसको एक बार मैथ्स भी पसंद है, उसको बायो भी पसंद है, लेकिन वो सोचता है कि क्या लूँ क्या नहीं लूँ। फिर ऐसा लगता है बायो छोड़ा तो मैथ्स में मैं ठीक से कर पाऊंगा या नहीं, बाद में ऐसा ना लगे कि अरे मैंने ऐसे ही बायो छोड़ दिया, मतलब आगे जाके कन्फ्यूजन ना हो। या फिर कोई कोई बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि 10th इतने बड़े भी नहीं होते बच्चे की पूरा अपने करियर का डिसीजन ले, क्योंकि उनको खुद की एबिलिटी, खुद की एप्टीट्यूड, खुद का इंटरेस्ट किस में, वो ठीक से उनको क्लियर आइडिया नहीं होता है। तो उसके लिए पेरेंट्स फिर श्योर नहीं होते और पेरेंट्स को भी ऐसा लगता है कि मैंने इसे अगर बोला कि नहीं तू ये करियर उस पर थोप दिया, और अगर बाद में जाके वो करियर में नहीं अच्छे से कर पाया तो पेरेंट को ज़्यादा गिल्ट रहता है कि अरे हमने ही बता दिया। तो पेरेंट भी आजकल एक ऑथेंटिक क्या बोलते हैं टेस्ट ढूंढ रहे हैं, जिसके हेल्प से हम करियर के अच्छे से डिसीजन ले पाए। तो ये एक बात हो गई, है ना। या फिर बच्चे चलो मेरा फ्रेंड ये स्ट्रीम में जा रहा है इसलिए मैं ये स्ट्रीम में जा रहा हूँ, लेकिन तेरे फ्रेंड्स के मार्क अलग है, तेरे मार्क अलग है, उसकी एबिलिटी अलग है, आपकी एबिलिटी अलग है, उसका इंटरेस्ट अलग है, आपका इंटरेस्ट अलग है। व्हाट इज़ योर इंटरेस्ट, व्हाट इज़ योर एबिलिटी, व्हाट इज़ योर स्टडी हैबिट्स, ये आप पूरी तरह समझे हो क्या, नहीं समझे हुए, तो ये करियर टेस्ट आपको वो पूरा समझाएगी। पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट ये है कि ये करियर टेस्ट है, ये 8, 9 और 10th के बच्चे भी आजकल आईआईटी फाउंडेशन का कोर्स ले रहे हैं से, ठीक है। 8th स्टैंडर्ड से ही कभी कभी बच्चों का पेरेंट्स मतलब उनको डिसाइड करते हैं कि इसको आगे जाके हम आईआईटी का कोचिंग करवाएंगे या नीट का कोचिंग करवाएंगे, तो उसके फाउंडेशन की क्लास लगा देते हैं। तो जिनको आईआईटी का लगाना है क्लास, तो वो भी ये 8, 9, 10th स्टैंडर्ड के बच्चे वो भी ये टेस्ट कर सकते हैं और अपनी एबिलिटी जान सकते हैं कि अगर साइंटिफिक अगर
बच्चा उसमें एक्सेल कर रहा है, उसकी एबिलिटी है तो ही आप उसको कोर्स में डाल दिए, नहीं तो बच्चे को एक्स्ट्रा बर्डन देने से क्या फ़ायदा। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। मतलब ये टेस्ट किसको करनी चाहिए, ये टेस्ट फ्रॉम एंड 8th ग्रेड टू 12th ग्रेड, मतलब 8वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए ये टेस्ट है। तो ये वीडियो उन पेरेंट्स को देखना चाहिए जिनके बच्चे 8 to 12th में हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब दूसरी बात है कि हमारे इस टेस्ट में क्या होता है, जैसे हम जो टेस्ट दे रहे हैं, मेरी जो काउंसलिंग टेस्ट है उसमें हम आपको एप्टीट्यूड दे रहे हैं, 4 टेस्ट आपको दे रहे हैं, ठीक है। एप्टीट्यूड, एबिलिटी, इंटरेस्ट एंड स्टडी हैबिट। तो इंटरेस्ट पहले आपको मैं समझाती हूँ। इंटरेस्ट टेस्ट क्या होती है, इंटरेस्ट टेस्ट का पूरा क्वेश्चन आता है। तो बच्चा किस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है, मतलब मेडिकल में इंटरेस्ट है या इंजीनियरिंग में है या फिर साइंटिस्ट बनना चाहता है, साइंटिस्ट में है, या फिर व्यापार में है, मतलब कॉमर्स में है, सीए जैसे उसका एस्पिरेंट करियर है, तो वो ये उसका इंटरेस्ट हो गया है, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट टेस्ट एक पहली हो गई। तो हम 4 पैरामीटर्स को उसको टेस्ट करते हैं। इंटरेस्ट टेस्ट हो गई। बाद में उसका एप्टीट्यूड, ठीक है। मुझे बहुत इंटरेस्ट है कि समझो मैं इसमें इंजीनियरिंग में या सीए में करियर करूँ, लेकिन अगर मैं मैकेनिक न्यूमेरिकल ये जो सम्स सॉल्व करने जाती हूँ, अगर समझो एग्जाम्पल लेती हूँ, मैं अपना ये नहीं कह रही हूँ कि किसी किसी को बहुत इंटरेस्ट है मैथ्स के सम सॉल्व करने में, और अगर 1 घंटे का टाइम दिया उसे तो 1 घंटे में वो कितने सम सॉल्व करेगा, उसके ऊपर उसकी एप्टीट्यूड डिपेंड होती है, ठीक है। तो ऐसे एप्टीट्यूड का टेस्ट हम लेते हैं कि सच में आपकी मैथ सॉल्विंग कैपेसिटी कितनी है, आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी कितनी है, आपकी स्पेशल एबिलिटी कितनी है, आपकी वर्बल एबिलिटी कितनी है। ये सारे पैरामीटर्स उसमें आपको मिलेंगे। ये हो गया एप्टीट्यूड टेस्ट। फिर एबिलिटी टेस्ट में आपकी एबिलिटी एक्चुअल क्या है, ये एबिलिटी का उसमें टेस्टिंग में आ जाएगा। और स्टडी हैबिट्स है, तो आपके स्टडी हैबिट्स कैसे होने चाहिए, और आपको अगर और ज़्यादा करियर अच्छे से करना है तो पहले से ही स्टार्ट से ही आप ये स्टडी हैबिट बना लो। तो ये एक्स्ट्रा फीचर हम उसमें दे रहे हैं हमारे टेस्ट में। तो गाइस ये टेस्ट, इतना डिटेल टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। और अभी इसका और एक फ़ायदा मैं बताती हूँ आपको। ये जो टेस्ट है जो आप करने जा रहे हो उसका प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस ये होगा कि आपको पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। कमेंट में आपने लिखना है लाइक और सब्सक्राइब, ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद में आपका जीमेल आईडी मुझे देना है, और ये टेस्ट आपको सीधा आपके मेल पे घर बैठे आएगा। तो इसका क्या होगा, इससे क्या फ़ायदा होगा, देखिए मैंने ये बहुत बार देखा है, ये ऑनलाइन क्यों किया है, क्योंकि एक तो बड़े शहरों में ऐसा होता है कि ट्रैफिक की वजह से एक पूरा दिन टेस्टिंग के लिए निकालना पड़ता है। टेस्टिंग टाइम 1 आवर का होता है, फिर उससे पहले आपको जाना है, अगर कहीं दूर है वो टेस्टिंग का आपका सेंटर, तो उसके लिए 1-2 घंटा ट्रैफिक के लिए जाओ, फिर आने के लिए 1-2 घंटा, मतलब पूरा दिन बच्चों का उसमें ये हो जाता है। और 10th के बच्चे इतने भी ये नहीं होते, उनके साथ कोई पेरेंट तो रहता है। तो कभी कभी मेरे यहाँ आते थे मम्मी या पापा, तो बोलते थे हमको छुट्टी लेनी पड़ी आज के दिन इसके टेस्ट के लिए, मतलब उनको 1 दिन की लीव लेके बच्चों को लेकर जाना पड़ता है। फिर बच्चों का खाना पीना रूटीन और मम्मी का मतलब सब टाइम टेबल ये हो जाता है। तो उन्होंने ऐसा हमें सजेस्ट किया बहुत पेरेंट्स ने कि ये ऑनलाइन नहीं क्या हो सकता, क्योंकि हमें जाना है आना है, इतने ट्रैफिक में जाओ आओ, अपना ऑफिस संभालो, फिर बच्चों को लेके जाओ। तो ये सॉल्यूशन हमने निकाला कि हमने ऑनलाइन टेस्ट कर दिया पूरा। तो ये टेस्ट का फ़ायदा ये होता है कि आप कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया या अब्रॉड कहीं पे भी हो, आपके जीमेल अकाउंट पे ये टेस्ट आपको आएगा। तो आपको अपना अलग से टाइम निकाल के काउंसलिंग सेंटर जाना, उनकी अपॉइंटमेंट लेना, वहाँ घंटों बैठना, वहाँ इंतज़ार करना, ये सब पूरा ये प्रोसेस उसमें ख़त्म होता है। डायरेक्टली आपके घर बैठे आपको ये टेस्ट मिलेगा। और ये टेस्ट आप कब कर सकते हो, मैंने अभी टेस्ट जैसे आपके जीमेल पे भेज दिया, ठीक है। तो वो जीमेल पे जब वो बच्चा अकाउंट, जब उसको उसको टाइम है, जब वो फ्री है तब वो करेगा। मतलब अगर समझो दिन भर का वो स्कूल है, उसका कॉलेज है, और शाम को 7 to 9 उसको पास टाइम है, तो वो शाम को कर सकता है। मतलब पूरा दिन की उसके कोई भी एक्टिविटी में उसके डिफरेंस नहीं आएगा।
और पेरेंट्स को क्या करना है, बच्चा अपने अपने टेस्ट करता रहेगा, पेरेंट्स अपने अपने काम करेंगे। तो पेरेंट की ये एक्स्ट्रा का सरदर्द जो होता है कि बच्चों को लेके जाओ और कार पार्किंग के लिए भी कार पार्क करो, फिर टेस्टिंग सेंटर में जाओ, ये बहुत सारी दिक्कतें पेरेंट्स ने खुद मुझे बोली है। तो ये सारी दिक्कतें हम पेरेंट्स की मतलब ये जो सब उनको जो डिफ़िकल्टीज़ आती है ये सब इसमें ख़त्म होगी। तो बच्चे डायरेक्टली क्या करेगा, अपने लैपटॉप पे अपने जीमेल पे वो टेस्ट ओपन करेगा। ठीक है, तो कितनी ये यूज़र फ्रेंडली टेस्ट है ना? तो ये उसका बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा और पेरेंट्स को कहीं अपना टाइम नहीं देना पड़ेगा। तो तीसरी बात ये है कि ये टेस्ट कैसा होगा, जीमेल पे अपने अकाउंट में आएगा, जीमेल वो ओपन करेगा, ओपन करने के बाद उसमें वीडियो है, वो छोटा सा वीडियो आप देख सकते हैं गाइडेंस के लिए, और उसमें सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, और वो क्वेश्चंस पे टाइमर लगा होगा, तो वो बच्चे को सिर्फ क्वेश्चंस पे टिक कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया उसका एक पहला पेपर एप्टीट्यूड का। फिर दूसरा उसमें आएगा इंटरेस्ट का, फिर वैसे ही उसको टिक कर देना है। तीसरा आएगा स्टडी हैबिट्स का, चौथा आएगा एबिलिटी का। तो ये सारे पेपर्स उसके घर बैठे ईमेल पे आ रहे हैं। ठीक है, तो वो शांति से, बस आपको क्या करना है, उसको शांति से एक साउंड प्रूफ रूम में बिठा देना है जिसमें किसी का डिस्टरबेंस ना हो, बेटा बीच बीच में उठे ना, और उसका हेडफोन वो लगा के देखे। हालांकि ये ऑडियो टेस्ट नहीं है, लेकिन बाहर का शोर उसको नहीं सुनना है, और बाहर का अगर आवाज़ आए तो भी वो टेस्ट में काउंट नहीं होता, इसलिए डोंट वरी फॉर दैट। ओके, तो ये बच्चे को बस अभी ये बैठना है। और बाद में क्या होगा, फिर बाद में ये जो आपने टेस्ट दी उसका सारा रिपोर्ट आपको ऑनलाइन आपके घर में आएगा। मतलब ऑनलाइन ही आएगा, आपको कहीं रिपोर्ट लेने के लिए जाने की भी ज़रूरत नहीं है, और ना रिपोर्ट वेट करने की ज़रूरत है। विदिन 2 डेज आपको रिपोर्ट आपके ईमेल पे आ जाएगा, उसका आप प्रिंट आउट लीजिए और आप घर बैठे आप अपना पूरा रिपोर्ट देख सकते हो। ये हो गया। अब ये कब होगा जीमेल का टेस्ट, ये आपको मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। आप सब्सक्राइब करोगे, कमेंट में सब्सक्राइब लिखोगे, फिर मेरा नंबर है 9981171285। मैं ये डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर दे दूंगी, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा जो नंबर है उसमें आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, फिर मैं आपको वो टेस्ट दूंगी। और मैं ये टेस्ट उसका पैकेज में आपको अभी विदिन 5 मिनट्स बताऊंगी। पहले मैं ये टेस्ट कैसे रहती है आपको बताती हूँ। इसमें क्या क्या आता है, देखिए इसमें मैं आपको ये दिखाती हूँ। इसमें इंटरेस्ट टेस्ट आती है। ठीक है, इसमें इंटरेस्ट ऐसे बार ग्राफ में बच्चे के कौन से इंटरेस्ट है ये आपको पता चलेगा। मतलब इंटरेस्ट में क्या होता है, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स इंटरेस्ट होगा, टेस्ट होगा, फिर क्रिएटिव डिजाइनिंग, फिर साइंस, मेडिकल, टूरिज्म, एजुकेशन, लीगल और डिफेंस, ये सारे उसके जो इंटरेस्ट है उसमें किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो टेस्ट उसका पूरा रिपोर्ट यहाँ आएगा। हालांकि ये इतना 25 पेजेस का रिपोर्ट है, मैं एक एक पेज आपको नहीं डिस्क्राइब कर सकती, मैं आपको पूरा लेकिन जो मेन क्या टेस्ट में है वो बता रही हूँ। तो ये बिजनेस एंड मैनेजमेंट उसमें क्या है, मेडिकल में क्या है, इसमें क्या है, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको उस टेस्ट में मिलेगा। तो जैसे इसका बार ग्राफ देखो, यहाँ पे एकदम से ज़्यादा है इसका बार, मतलब इसमें इसको कौन से फील्ड में इंटरेस्ट ज़्यादा है, मेडिकल में, तो ये मेडिकल में वो बच्चा का इंटरेस्ट दिखा रहा है। ठीक है, अब ये एप्टीट्यूड की बहुत सारा आपको टेस्ट में सारे उसके एप्टीट्यूड आ जाएंगे। और इसमें देखिए ये एप्टीट्यूड का बारग्राफ आएगा आपको। एप्टीट्यूड में क्या आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, स्पाइशियल एबिलिटी, रैपिड इवोल्यूशन एबिलिटी एंड कॉग्निटिव एबिलिटी। तो इससे क्या होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट की जाएगी, उसकी रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट की जाएगी, वर्बल एबिलिटी टेस्ट की जाएगी, स्पाइशियल एबिलिटी टेस्ट की जाएगी, कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट की जाएगी। अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी का स्कोर हाई तो उसको वैसे करियर्स हम सजेस्ट करेंगे। अगर रीजनिंग का स्कोर हाई है तो उसको कौन सी फील्ड में जाना है, वो पूरा रिपोर्ट उसमें आ जाएगा। ठीक है, अब ये एक मैं आपको सैंपल दिखाती हूँ। जैसे ये देखिए योर एबिलिटी, ठीक है, अभी ये इसकी न्यूमेरिकल एबिलिटी ये स्टूडेंट की एक्सलेंट आई है। गाइज ये मैंने प्रिंट आउट वाइट पे लिया है, लेकिन आपको जो रिपोर्ट आएगा वो पूरा अच्छे से पेपर पे ब्लू एंड रेड में आएगा, पूरे सारे बारग्राफ भी रेड और ब्लू में आएंगे, तो बहुत अच्छी क्वालिटी वाला आपको रिपोर्ट आएगा। ये सैम्पल रिपोर्ट मैं आपको दिखा रही हूँ जिसमें थोड़ा आपको व्हाइट दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए न्यूमेरिकल एबिलिटी
अगर अच्छी है उसकी, तो पूरा न्यूमेरिकल एबिलिटी का क्या है, उसको क्या करना चाहिए, उसके स्ट्रेंथ क्या है, उसको इम्प्रूव कैसे करना चाहिए, ये सारा डिटेल स्टडी है। डिटेल स्टडी आपको इसमें मिलेगा। फिर ये आएगा स्टडी हैबिट्स। अब स्टडी हैबिट्स में उसके लर्निंग टेक्निक कैसे है, उसकी मेमोरी कैसी है, और उसका एग्जामिनेशन टेक्निक्स, मतलब घर में पढ़ता तो अच्छा है, मेमोरी भी अच्छी है, लेकिन एग्जाम देने वक्त जो टेक्निक्स होते हैं एग्जाम के बाद, वो उसमें मार खा जाते हैं और बच्चा वहां जाके ठीक से नहीं करता है। बहुत से पेरेंट ऐसे करते हैं कि घर में तो हमने उसका टेस्ट लिया था, मैंने उसका सैंपल टेस्ट लिया था, टाइमर लगा के उसको अच्छे मार्क्स आए, लेकिन वहां पे उसने अच्छा नहीं किया। तो ये स्टडी हैबिट हम पहले से ही उनके देख लेते हैं, तो पेरेंट्स को वो इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि इसके स्टडी हैबिट कैसे है और उसको कैसे इंप्रूव करना है। ठीक है। और ये है जो देखिए, इसमें यूनिवर्सिटी की सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है, मतलब कॉलेज और यूनिवर्सिटी आपको कौन सी देखना है। जैसे इसको लिखा है कि बेंगलोर यूनिवर्सिटी, देन सेंट जेवियर कॉलेज ऑफ मुंबई, देन हंसराज कॉलेज दिल्ली, मतलब कौन से कॉलेज के क्या क्या ऑप्शंस है, ये भी हम पूरा उसे देते हैं। तो आपको फिर देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि कौन से कॉलेज में मैं जाऊँ, क्या जाऊँ, मतलब ये टेस्ट जो 26 पेज का आपको रिपोर्ट आएगा ना, ये पूरा रिपोर्ट आपका करियर काउंसलिंग में मेरे यहाँ आ जाएगा। फिर आपको कहीं दूर देखने की ज़रूरत नहीं है। ये सब मैंने टेस्ट के सारे पैरामीटर्स आपको समझा दिए, मतलब इतना डिटेल्ड टेस्ट रिपोर्ट आएगा तो आप वही रिफर करो। और मैं डिटेल्स बता सकती थी, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये टेस्ट आपको कैसे लेनी है, ठीक है, इसका प्रोसेस क्या है। ये टेस्ट में आपको मैंने जैसे पहले ही बताया, आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में सब्सक्राइब करो, तो मुझे आपका कमेंट में नाम दिखेगा। ठीक है। फिर मेरा जो मोबाइल नंबर है 9981171285, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको पेमेंट लिंक भेज दूंगी। और पेमेंट क्या है गाइस, ये इतनी बड़ी 26 पेजेस का रिपोर्ट, जैसे आपको यूनिवर्सिटीज़ का भी सजेशन दिया जाएगा, पूरा करियर काउंसलिंग होगा इसमें, तो सारा इसका बाहर का चार्जेस है। अगर जो नहीं सब्सक्राइबर है उनको 4000 है, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब किया तो मेरे सब्सक्राइबर को मैं 1000 का डिस्काउंट देती हूँ, और मैं 3000 में आपकी टेस्ट देती हूँ। ठीक है। तो मेरे सब्सक्राइबर के लिए ये बहुत ही एक अच्छा सा डिस्काउंट है मेरे तरफ से, क्योंकि आप चैनल को लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, और आप ये सारा वीडियो देख रहे हो, तो इसके लिए मैं आपको 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रही हूँ सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर से। और आप सब्सक्राइब करके मुझे स्क्रीनशॉट डालना, तभी आपको 3000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। और जैसे ही आप स्क्रीनशॉट मुझे पेमेंट का डाल दोगे मेरे नंबर पे, तो आपकी तुरंत आपके, और आपको मुझे जीमेल आईडी सेंड करना है, तुरंत आपकी जीमेल आईडी पे आपका रिपोर्ट आ जाएगा। ठीक है। तो गाइज ये था पूरा करियर काउंसलिंग टेस्ट। मेरा वीडियो बड़ा हो गया है, लेकिन आपको ये सारा टेस्ट समझाना था, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। तो प्लीज़ गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अभी ये मेरे चैनल के मतलब इसके लिंक ओपन हो रहे हैं, तो अभी आप फटाफट लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बुकिंग कीजिए, तो आपके घर तक ये टेस्ट आ जाएगा। और दिसंबर का ये महीना अच्छा है कि बच्चे रिलैक्स है, उनकी छुट्टियां चल रही होती है, वेकेशन है, तो वो 1-2 घंटे का टाइम अच्छे से निकाल सकते हैं। बाकी जनवरी फरवरी मार्च में बच्चों का एग्जाम आएगा, प्रीलिम्स आएगी, तो उस जनवरी फरवरी मार्च में बच्चे इतना टाइम नहीं दे पाएंगे। तो अभी बच्चे रिलैक्स है, तो आप दिसंबर के मंथ में आप फटाफट बुक कीजिए, फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, मुझे पेमेंट्स का स्क्रीनशॉट भेजिए, और देखिए आपके यहाँ आपकी करियर काउंसलिंग टेस्ट पूरी आ गई। और कमेंट में अगर आपकी कोई और डाउट्स है तो मुझे ज़रूर पूछिए, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगी। थैंक यू वेरी मच, बाय।